बड़ा करके छिंदा छिंदा लाडला करके बड़ा कर दिया है और चौधरी बनाया है। फिर कल को ये ताया जी के सामने बोला तो अब्बा जी ने अप्रिशिएट किया, कोई नहीं पुत तू चौधरी है। मामू के सामने बोला तो ठीक है अम्मा जी ने। और इसी तरह चलते चलते आखिर एक वक्त आया कि ये अपने अब्बा जी को भी पड़ गया और अम्मी जी को भी पड़ गया। आज रोते क्यों हो, है कि नहीं? ये सबक हम सिखा रहे हैं और आज के नौजवान से यही शिकवा है, इनू जी अपने रिश्तियां की कदर ही नहीं रही, एदियां अखां फिर गई ने, ये घर बुढ़ी की आई है हो कि गया। हाँ कोई ऐसी बात नहीं, आपके घर में भी अब्बा जी जब बेगम आई थी शायद आपने भी अपने अब्बू से कहीं नजरें फेरी थी। जैसा करोगे वैसा करोगे, भरोगे। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम भी हैं इंसान तुम जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। कराची के दरो दीवार पे एमक्यूएम वालों ने लिखा है, बेटा एमक्यूएम से आगे बढ़ जाता है। दोस्त अगर आज तुझे जो पीछे हो गया, मैं अपने आज के दौर के नौजवान भाई को और अपनी बहन को दावत देता हूं, बेटे और बेटी को बोलता हूं कि तेरी जवानी में अगर कहीं कोई कमी बेशी रह गई और तरबियत में कोई कमी बेशी रह गई है तो तू इसको जरा संभाल। कल ऐसे ना हो कि आज तेरी वजह से दुनिया रो रही है, कल दुनिया की वजह से तू रो रहा हो। रुलाना बड़ा आसान है, रोना मुश्किल है। किसी रोते की खबर पढ़ना, उजड़ते की खबर पढ़ना, किसी की इज्जत की नीलामी की खबर पढ़ना आसान है, खुद खबर बनना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ना करे अपनी खबर लग जाए। किसी के घर में आग लगे बड़ा आसान है, जाके जी आग लगी है बता देना, नजर फेर के चले जाना। लेकिन अगर अपने घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बने तो पता फिर चलता है। अगर तू चाहता है कि तेरी इस जवानी की कल बुढ़ापे में कदर हो, इज्जत हो, इकराम हो, एहतराम हो, अगर अल्लाह ने तुझको नुमाया मुकाम दिया है तो उस मुकाम की वजह से झुक जा, मिट जा, अपने बड़ों की कदर कर, छोटों का लिहाज रख। इंशाअल्लाह तेरा ये नुमाया मुकाम जो है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की तरह कायनात में एक शोहरत पकड़ेगा। उनका मुकाम आपने देखा, बड़े लाडले शहजादे हैं बनी उमैया के, बड़े नाज वाले, नखरों वाले, अजीब इनका जो है रंग ढंग था। लेकिन जब बारे खिलाफत सर पर पड़ा, जिम्मेदारी पड़ी, सबसे पहला काम क्या किया? ये नहीं क्या बेगम नु चल मैं खलीफा बनया इस खुशी च दस की पाना ही, तेनू ज्यूलर्स दे कोल लै चला, सुनारे कोल लै चला, बोल मुंह कढ़ ते सही, पहला काम तो तेरा कराना। ऐसे नहीं हुआ। जिम्मेदारी मिली, नुमाया मुकाम मिला, अमानत मिली। बीवी को बुलाया और कहा अहलिया आज तक तूने जो कुछ पहना, तू 3 बादशाहों की बेटी है, 1 बादशाह की बेटी है, 2 बादशाहों की बहन है और मैं तीसरा बादशाह बन गया, तू मेरी अहलिया है। तेरे खानदान में 4 बादशाह और खलीफा हैं, क्या मुकाम होगा? बुला के कहा बात सुन, मेरी जितनी रियाया की बच्चियां हैं उनके हाथों में इतने सोने के कंगन नहीं है जितना वजन तेरी बाहों में कंगनों का है। अगर किसी ने खलीफा वक्त और हुक्मरान वक्त जिसको नुमाया मुकाम मिला है, बच्ची ने तेरी बाहें देखी, बाजू देखे और उसके दिल में ख्याल आ गया कि काश मैं भी खलीफा की बीवी होती, तो उसका क्या बचेगा? लिहाजा इसको उतार और बैतुल माल में जमा करवा दे। दोस्तों ये काम आसान नहीं है। जवान जानते हैं एक छल्ला जो है निशानी का दिया हुआ, उसको उतारना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये कितने लोगों की निशानी है। बादशाह की बेटी नखरे से कह सकती थी और 2 बादशाहों की बहन बड़े और ही अंदाज में बोल सकती थी, और बीवी भी है तो कह सकती थी तू बादशाह बनया पहला छितर मैनू ही मारना सी, मेरियां बावां खाली कराउणियां सी, ये तेरा नहीं दिता मैं पाया, मैं अपने प्यो दा पाया, अपने भरावां दा पाया, जेड़ा अपना दिता ही लवा लै। नहीं, बीवी ने बीवी होने का हक अदा किया, फौरन उतारा, बैतुल माल में जमा करवा दिया। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब दफना दिया गया, बैतुल माल का खाजिन और उसका मुतवल्ली उन कंगनों को उठा करके ले आया और कहने लगा फातिमा, फातिमा ये आपकी अमानत थी, मैं जानता हूं कि ये बैतुल माल का माल नहीं है,
ये आपकी अमानत है, आपके बाप और भाइयों का दिया हुआ तोहफा और गिफ्ट है जो आपने अपने शौहर की वजह से बैतुल माल में जमा करवा दिया था। अपनी अमानत वापस ले लीजिए। ले लेती तो गलत तो नहीं था, लेकिन पता है जो बोल बोला वो बोल क्या था? बच्चों की तरबियत में एक ऐसी मां की जो है वो सोच का भी असर होता है। कहने लगी बैतुल माल के मुतवल्ली खजानची खाजिन, इसको वापस ले जा। कल उमर की जिंदगी में मैं जिस काम से शर्माती थी, उमर आज टनों मट्टी के नीचे है, मुझे फिर भी हया आती है, बल्कि उससे ज्यादा हया है कि मैं अपने हाथ में वो पहनूं जो उमर को अपनी जिंदगी में मेरे हाथों में अच्छा नहीं लगा है। जब बीवी ऐसी हो, शौहर ऐसा हो, जोड़ा ऐसा हो, फिर उससे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो मिसाली बच्चे होते हैं, हलाली बच्चे होते हैं। उनकी सोच हलाली, उनकी सोच मिसाली, उनके अंसर, उनके काम, उनके मामलात, उनकी हरकत व सकनात फिर हरामी बच्चों वाली नहीं होती। ये लोग हमारे लिए नमूना बन के गए। और दूसरी चीज, हम अपने बच्चों को जहां लगा रहे हैं 24 घंटे शौकीन बना रहे हैं मेकअप का, हुस्न का, जमाल का, और हमने उनके दिलो दिमाग में जो बूथी पार्लर, ब्यूटी पार्लर का माइंड दे दिया है। मैं बूथी पार्लर इसलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा जोर उसका चेहरे पे है। और माशाअल्लाह, अल्लाह ना करे बन संवर के जब निकले बाहर, हुस्न इत्तेफाक से हमारी एक दुनिया की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर हम बैठे थे। दुनिया है तो दुनियादारी भी चलती है, वहां माशाअल्लाह चेहरे बने संवरे और पर्दे की कोई जरूरत भी नहीं है। तो और पांव यूं लग रहे थे कि और दुनिया से आए हैं। बिला इख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, ये चेहरा है किसी और का, ये पांव है किसी और के। है कि नहीं? मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे वजूद, तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे आज़ा नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल की कैफियत को देखता है, तुम्हारी रूहानी तरबियत को देखता है। हमने जिस कदर मेहनत लगा दी है अपने आप को सफेद करने पे, कल तलक जब अकेली वो थी ना, क्या उसका नाम था, तिब्बत, काले नु गोरा करे तो गोरे नु चन वर्गा, काले नु गोरा करे गोरे नु चन वर्गा। लोकी ला ला के थक गए, ना चंद दियां छियाइयां गई ना चौधरी दी छियाइयां गई, दाग वैसे के वैसे अंदर से फिर निकल आते हैं। और माशाअल्लाह देख करीमों पे करीम, दुनिया जहान की जो है खवातीन के नाम पे, बच्चियों के नाम पे, ये फिजा है, ये फायजा है, ये नायका है, ये लायका है, ये फेस वॉश है, ये फेस ब्यूटी है, ये वाइट फेस है, ये फुला है, इसके ऊपर दुनिया जहान का बजट। मैं अभी परसों हुस्न इत्तेफाक से दिन के वक्त फैसलाबाद, मंसूराबाद, मसरूफ तरीन एक हमारी मार्केट है, वहाँ हनीफ जो है उनके पास गया। उनके ये जर्नल स्टोर है और काफ़ी चलता है। तो मैं अंदर गया, माशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ मैं अकेला मर्द था, बाकी सब बीबियाँ ही थी। तो मैंने कहा, मैं भाजी को बंदियां का भी समान समून रखे आज। कहने लगा, भाजी जेड़े हालात ने लगता कि साड़ी दुकान छोटी पै जानी, कंपनियां इन्नियां आ गई ने, ला ला थक गया, लेकिन साढ़े को खाने मुकते जाते। कौम जब मां जिसने अपने बच्चे की तरबियत करनी थी कि तूने बेटा उठना है तो हाथ धोना है, चेहरा धोना है। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन का फिशल दिन में 5 बार होता है। फिशल किस लिए करवाया जाता है कि मसामों में फंसी हुई मट्टी और काले जो है ये गर्दो गुबार दब के जब दाने बनते हैं, जिसने दिन में 5 बार अल्हम्दुलिल्लाह फेस को वॉश करना है, उसे क्या जरूरत है ऐसी चीजों की। लेकिन 1 कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट, 4 कोट, और उसके साथ जनाब 5000 हमारा पैकेज है दुल्हन के बनने का, साथ में एक जो है फ्री कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पूरी की पूरी कौम लगी है। बीबियां तो लगी थी माशाल्लाह, नौजवान भी लगे हैं और सुबह शाम लगे हैं। अगर यही काम है तो अल्लाह कहते हैं, वल कमर, मुझे चांद की कसम, तो इस बात पे लगा रहे, जवानी बर्बाद ना कर। मैंने इतना खूबसूरत चांद जहां ड्यूटी लगाई, अपनी ड्यूटी पे इंसान, तेरा हुस्न जो है ये किस काम आने वाला है। अपने बातन को अच्छा कर, काले रंग के बिलाल को भी अल्लाह जो है जन्नती बना देता है। और अगर किरदार, करैक्टर, दीन, ईमान, आदाब, अखलाकियात, जुबान और रवैये अच्छे नहीं, पैगंबर का डल के मारता खूबसूरत तरीन चेहरे वाला चचा अबू लहब भी रब उठा के जहन्नम में फेंक देता है। लेकिन हमने पूरी कौम को इसी काम पे लगा दिया।
और अल्लाह माफ़ करे, मुझे वजाहत की ज़रूरत नहीं, हमने जो अंदाज अपनाए हैं, मुझे दुख हो रहा है, इसके पीछे माँ का किरदार खड़ा है, सिर्फ माँ का, और माँ के पीछे मेरे अब्बा जी का किरदार खड़ा है। अब्बा जी को ये चार्मिंग है और ये है, इदां दी बन के जाना ही कि भरी शादी हाल दे विच तेरे वर्गी कोई होर ना जापे, और वो भी ऐसे ही है। और ये हमारे छोटे छोटे मुकाबला है हुसन। ये सूट मैंने इस बार पहन लिया है, मैंने दोबारा नहीं पहनना, ये तो उन्होंने वेख्या है। ये जूती में पहले जिंदगी में एक बार जूता ले लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिसने वो टायर का जूता बनाया था। सोचा था कभी 10-10 साल जो है जिंदगी का साथ देता था, अब माशाल्लाह बनाते ऐसे हैं, नाम स्टाइलो है, नाम स्टाइलो है, और कीमत माशाल्लाह 5-10 हजार से ऊपर है, लेकिन अंदर क्या है, आप एक टोर नहीं टोरा पा सकते, और वापसी पे आते हुए पीछे से या किल्ली उखड़ी हुई है या आगे से जो है माशाल्लाह मुंह खुला हुआ है। अल्ले पे तलल्ला, पैसे पे पैसा, फजूल खर्ची पे फजूल खर्ची, नुमाया होने का शौक, खूबसूरत बनने का शौक, ये तेरे जाहिर का हुसन क्या करेगा। गटर के मुंह के ऊपर आप कस्तूरी का लेप भी कर दें, अगर अंदर से सफाई नहीं हुई तो गंदगी खत्म नहीं होती। और हम अपने जवान को इसी में लगा रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है और बड़े दुख से कहता हूं, कल तलक जिस बच्ची की शादी नहीं होती थी उसे मेकअप करने की इजाजत नहीं होती थी और बुरा समझा जाता था, और आज छोटी छोटी बच्चियां, मामूली मामूली उम्रें और छोटी छोटी क्लासेस। कल तक हम कम से कम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अपने स्कूलों के अंदर अपनी बच्चियों को इस चीज से इजाजत नहीं देते थे, लेकिन आज मजबूर हैं। क्या है कि जनाब पीछे माँ ऐसी है, और माँ को देख के मैं पिछले साल हैरान हो गया इस बात के ऊपर कि जितनी यंग बच्चियां हैं उन्होंने कलर जो थे वो लाइट पहने हुए, और जैसे जैसे उम्र में बढ़ी है उतना उसने डार्क, उतना उसने तेज, उतना फास्ट कलर पहना हुआ है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम की कभी कहानी सुना करते थे, शायद वो बहुत हद तक पूरी हो रही है। जब माँ ऐसी है, उसकी गोद से पैदा होने वाला, गोद में पलने वाला बच्चा और बच्ची, और उसके सीने और छातियों से खुराक लेने वाला, उसने कल को सूरत अन्निसा कैसे पढ़नी है, आले इमरान कैसे पढ़ेगा, उसकी जुबान से कुरान की आवाज कैसे आएगी। आगे बढ़िए। अम्मा जी और अब्बा जी आजकल जलवों के चक्कर में पड़ गए। हम अपने नौजवान को दुनिया की तजल्लियां दिखा रहे हैं। अब्बा जी को नोट के जलवे, चौधरी साहब को वोट के जलवे, और बेगम साहबा को माशाअल्लाह जेवर के जलवे, रोजाना देख देख के बदल बदल के, जितने माशाअल्लाह दिन हैं उतने सूट हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं 7 सूट हैं, और माशाल्लाह जितने एंकर पर्सन हैं, जितने इदारे हैं, जितने चैनल्स हैं, वहां पे बैठ के नहीं खड़े हो के एक एक सलवट, एक एक रुख, एक एक जिहत, एक एक कली, एक एक फूल, एक एक रंग, एक एक ढंग लहरा के ठुमका के सारा कुछ दिखाया जा रहा है। और उसके ऊपर क्या लाया जा रहा है कि जनाब ये इस चीज का जलवा, ये पैसे का जलवा, ये रुपए का जलवा, ये दौलत का जलवा, और इसी के पीछे माशाल्लाह हमारी छोटी छोटी बच्चियों को लगा दिया गया। आपने कभी गौर किया कि जितनी हमारी बस होस्टेस हैं, वो सवारियां जिनको कैलेंडर नहीं संभाल सकते थे, जिनको हाकर और कंडक्टर नहीं संभाल सकते थे, और जिनको बड़े बड़े हेल्पर सेहतमंद हट्टे घट्टे वो उनको धक्के दे जा, वहां हमने उनको छोड़ के छोटी छोटी उम्र की बच्चियां खड़ी कर दी। और क्या है जी, डैवो बड़ा आरामदेह सफर, मजे का है जी। क्या है जनाब, बच्चियां जा रही हैं आ रही हैं, कितनी उम्र है, 16 साल 17 साल, इतनी जा रही हैं। मेरे भाई हम तरक्की कर गए? नहीं, हमारी बच्ची, हमारी इज्जत, हमारा पैसा, हमारा जूता हमारे सर। कमा कौन रहा है? बाहर की कंपनियां। ये जनाब एयर होस्टेस है, ये सेल गर्ल है, ये काल गर्ल है, ये फुलां गर्ल है, ये जनाब वो है वो है। ये सोच, ये जलवे और पैसा रुपया, क्या कल तक बाप नहीं कमाते थे? कल तक घरों की पूरी नहीं पड़ती थी? जब माइंड सेटअप हमारा ये हो गया और ज़हन ये बन गया। मैं एक बड़ी निजी मजलिस में था, प्लान हो रहा था कि दुकान चलाएं तो क्या चलाएं। अब कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान, और उस पे क्या कहा जा रहा है, बच्चों को ऐलान लगाया गया कि हमें काठ वाले अच्छे खास खूबसूरत नौजवानों की जरूरत है। इश्तिहार लगा हुआ है। अब ये उनके इंटरव्यूज हुए, 21 लोग आए, जिनमें से 4 लोग सिलेक्ट किए गए, लंबे लंबे कद, खूबसूरत चेहरे, और उनको क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने यहां
बैठना है फ्रंट के ऊपर, और महीने का 10,000 आप लोगों को सिर्फ मेकअप का मिलेगा। क्यों? किस लिए? कि वो कपड़ा जो है वो जनाना है, और जनाना कपड़े की दुकान है। लोहे को मकनातीस खींचता है, मैग्नेट पावर बन के बैठो। और जहां सुनार है वहां पे लड़कियां बिठा दी गई। जहां मर्दों की आमद औरतें होनी चाहिए, जहां औरतों की आमद वहां मर्द और बच्चे और बच्चियां होनी चाहिए। लोगों, जब सोच ये बन रही है तो नौजवान को ताना क्यों दे रहे हैं? पीछे को बना कौन रहा है? थिंक टैंकर कौन है? सोचने वाला कौन है? प्लान करने वाला कौन है? क्या सारे ही शैतान के आले बन गए? रहमान का कोई नहीं है। अल्लाह कहते हैं वन नहारी इज़ा जल्लाहा, शर्म कर दिन की तजल्लियों ने कभी अपने आप को रब का नाफरमान नहीं बनाया। दौलत माल इज्जत शोहरत के तजल्लियों और जलवों में आके अपना आप भी ना बिगाड़, अपनी नस्ल भी ना बिगाड़, और अपने रब से ताल्लुकात भी ना बिगाड़। उसके बाद हम अपनी औलाद को कहां लगा रहे हैं? अब्बा जी जब घर में आते हैं तो टुन होते हैं। अब्बा जी घर में आते हैं, टुन होते हैं, पी होती है, चढ़ी होती है, हाथ में सिगरेट होता है, और उसके जो बगोले और गलोले उठ रहे होते हैं उनमें से माशाल्लाह चरस की आवाज। और घर में जो रगड़ा लग रहा होता है वो भंग को घोटा लग रहा होता है। माशाल्लाह बच्चा जब देखता है हुक्का चढ़ा है, चिलम चढ़ी है, मजे की है, और उसमें माशाल्लाह कुछ वैरायटी और माल भी रखा हुआ है, और अम्मा जी है तो वो अपने कश लगा रही है, अपने मजे में है, और कहती वे मेरे लिए कोई एवल दी गोली ले आनी सी चंद्रिया, मैनू भी कोई माड़ा मोटा ला दे, मैनू भी कोई नींदर पै जाए। हाँ, जब अम्मा जी ने भी नशा, अब्बा जी ने भी नशा, इसको भी पूड़ी, उसको भी पूड़ी, ये भी वो, पैदा होने वाला बच्चा कैसा निकलेगा? फिर उसने अपने रक्षे के पीछे लिखना ही है मस्त जबरदस्त। फिर मस्ती पैदा होने, फिर नौजवानों से शिकवा कैसा, और हमारे अंदाज नशे लग गए। बच्चों को खिलाएं, अल्लाह की कसम कोई काम की चीज नहीं खा रहे। वजह क्या है कि अम्मा जी भी ब्रॉयलर पे पली थी, अब्बा जी भी ब्रॉयलर पे पले हैं। अब वो भी मस्त है, जहां खड़ा है खड़ा है, गिर रहा है गिर रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, पूरी कौम जो है चिकन पे लग गई। इनको कभी बच्चों को दूसरा गोश्त दे के देखें तो नखरे करके उठा के नहीं जी हमने नहीं खाना, कुर्बानी के गोश्त को मुंह नहीं लगा रहे। वजह क्या है कि जब हमने पूरी कौम को चिकनाइज कर दिया है तो जो अपने घुटनों पे खड़ी नहीं हो सकती उसको खाने वाला घुटनों पे कैसे नशे के तौर पे लगी। चिकन ब्रोस्ट आ रहा है, चिकन जो है बिरयानी आ रही है, ये चिकन कोरमा आ रहा है, ये फुला आ रहा है, फुला आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों को वो खिलाइए कि जिनके अंदर थोड़ी सी गैरत है, थोड़ी सी हया है, थोड़ा सा ईमान है, थोड़ी सी बहादुरी है। इनके साथ कुछ चीज़ों को, रवैयों को अपनाएं, बदलें अपनी सोच को। अल्लाह कहते हैं वल्लैल इज़ा यग़शाह, अंधेरों से निकल, ये रात के नशे तुझे ले न डूबे, तेरे लिए दिन भी रात, रात भी दिन, क्या हिसाब है तेरा, कुछ अपने आप को संभाल। उसके बाद हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं पुत सिर चुक के जीना है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नौजवान को क्या सिखाया कि तेरा सर झुका, नजरें झुकी, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। लेकिन यहां क्या आ रहा है? अखां ताड़ के डेले पाड़ के, हाँ जी, जुल्फें लहरा के बल खा के, कमरिया पतली पतली, फैशन पूरा पूरा, और पेंट में यूं घुस के दुनिया पूछे घुसा कैसे है, अगर घुस गया है तो निकलेगा कैसे। और अंदाज ऐसे अपना कि तेरे जैसा कोई ना हो, बुलंदियां ले, ये कर दे वो कर दे, ऊंचापन। और हर आदमी इसी चक्कर में अब्बा जी को देखता है कि पूरे गांव में वो किसी को इंसान ही नहीं समझता। और भाजी जिद्दां दे असीं चौधरी हां, साडे नाल दा कोई होना है। फिर ये दास्ताने सुनाता, मुंडियो तुहाडे दादे ने मुक मार के उठ डेग दिता सी, बड़ी गल है जी। ये फिर अगे दसी जाते, वो जिहड़ा तुहाडा दादे दा दादा गाहिया सी ना, उन्हें जनाब बड़ा कम विखाया। 11 जेड़े सी चोर पेटी चुकी जाते सी, पिछू कला ही डांग लैके टुर गया, उन्हें फिर वो कम विखाया। क्या कहने, फिर हाफजाबाद उसकी दास्तान, तू कौन होता है मैं वड़ैच होता हूँ, तू कौन होता है मैं चीमा होता हूँ, ओए असी आ उन्ने आ। और फिर माशाअल्लाह बुलंदियां, और सोच कितनी बुलंद है। 10 लाख की गाड़ी ली है, 20 लाख की गाड़ी, 30 लाख 50 लाख की, पीछे लिख दिता है जिद ना कर रहा, बड़ा जिद्दी हुंदा।
क्या कहने। अब इस राणे का जो बच्चा पैदा होगा वो अपने प्यो दे अगे स्कूटर ला के ना लिखो, जिद ना कर राणा आप बड़ा जिद्दी हो। और माशाल्लाह फिर बेटा क्या लिखता है, बेटा क्या लिखता है, प्यो ने पीछे लिखा राणा आप बड़ा जिद्दी हो, मुंडे ने पीछे लिखा हुंदा कदी साडे नाल बह के तो वेख, मोटरसाइकिल के पीछे लिखा होता है। और मैंने बड़ी दफा देखा है कि पीछे अम्मा भी बिठाई है, बीवी भी बिठाई है, और जुमला जो है वो यारों वाला लिखा हुआ है। अब इसको जो है शर्मा रहा होता है, हूं अम्मी ने बहना थे हूं की करा, उत्ते तौलिया पा दी है। क्या कहना है। नहीं दोस्त समझ, मां बाप भी समझे औलाद भी समझे। राणिया नूं वेख के हौली हौली शुरू कर लिया, मलका भी लिख लिया, ओए जिद ना कर राणा आप बड़ा जिद्दी हो, मलक आप बड़ा जिद्दी हो। नहीं मेरे दोस्त ये कोई बात नहीं है। दुनिया के अंदर जिन चीजों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया था उनको खत्म करना ये इंसान की बड़ाई है। अकड़ के सीधा चले जाना तो चले जाते हैं। मेरे रब ने जिन शाखों को फल लगाया होता है वो झुकती हैं, जिन पे वजन डले वो झुकती हैं। सरू का दरख्त सीधा जाता है मगर मेरे रब ने उसे फल नहीं दिया। जब हम अपनी औलाद को अकड़ देंगे और सर उठा के बस नहीं मैं और कोई नहीं, ये अकड़ जो है हमारी अकड़ शैतान से भी कहीं आगे है। नहीं मनना भावें सचते होवे, हमारा रिश्तेदार, हमारा हमसाया, हमारा दोस्त, यार, अहबाब हक पर भी हो, जेड़ी मैं गल कह जू छड़ी है बस वही फाइनल है। नहीं, अल्लाह कहते हैं वस्समा, आसमान की कसम मैंने उसे जैसा रखा है वैसा है। अपनी अकड़ फूंक छोड़, तेरी औलाद की अकड़ फूंक खत्म होगी और ये बड़ापन। और उसके बाद अल्लाह अकबर, इंसान अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, जिस लाइन पे हम नौजवानों को लगा रहे हैं, पंजाबी में अगर तर्जमा करूं तो बड़ा आसान है। जब खड़ा होने का वक़्त होता है तो बैठ जाते हैं, और जब बैठने का वक़्त होता है तो हम माशाल्लाह वैसे ही लम्बे पै जाइए। जब मौका होता है, इकबाल ने पता नहीं, हाँ इकबाल ने कहा था, नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जब बनने का वक़्त है उस वक़्त नरमियाँ है। भाइयों यकीन कीजिए बनने का वक़्त क्या था। आइए ज़रा सोचिए, आपने अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में